मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत तेवड़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और तेवड़ा में काफ़ी हाईलाइट एक प्रकरण सामने आया है। जो पंचायत में लगातार हुए गबन को लेकर एक शिकायत की गई थी जिलाधिकारी महोदय से। उसमें किस तरह का गबन हुआ है पंचायत में और किस तरीके से आखिरकार भ्रष्टाचार के आरोप ग्राम प्रधान पर लगते हुए नजर आए हैं, जिसमें सचिव का यह कहा गया है कि शिकायत में कि सचिव और प्रधान ने मिलकर काफ़ी लंबा भ्रष्टाचार किया और गाँव की जितने भी पंचायत में आज तक योजनाएं आई थी उन सभी योजनाओं में काफ़ी लंबे लंबे भ्रष्टाचार बारी बारी जो है नजर आए हैं। और शिकायतकर्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अब्दुल समद जी, और अब्दुल समद जी से मैं जानूंगा आखिरकार किस तरह का भ्रष्टाचार इस तेवड़े की ग्राम पंचायत में हुआ है और कहां कहां आखिरकार उन्होंने कौन कौन से ऐसे बिंदु पकड़े हैं जो वाकई मुख्य रूप से भ्रष्टाचार में शामिल नजर आते हैं। अब्दुल समद जी, आपका भारत 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब्दुल समद जी, आपने एक शिकायत की थी जिलाधिकारी महोदय को और काफ़ी लंबे समय से आप जो है ग्राम पंचायत की शिकायत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का ग्राम पंचायत में तेवड़े की भ्रष्टाचार हुआ है और कौन कौन इसमें शामिल नजर आते हैं और किस तरह के गबन का आपने खुलासा किया है जनता के सामने? देखो, भ्रष्टाचार तो राज्य वित्त में क्या, एसबीएम में क्या और मनरेगा में क्या, सभी मतलब जितनी भी योजनाएं चलती है या चलती आ रही है इनमें सभी में भ्रष्टाचार चला रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने 14/10/2024 को एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया था जो मनरेगा योजना से संबंधित था। अब मनरेगा योजना में क्या क्या भ्रष्टाचार है वो मैं आपको उसका कुछ भाग बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि मेरे यहाँ मोरना ब्लॉक लगता है। मोरना ब्लॉक में 24 ऐसे फर्जी जॉब कार्ड बने हुए हैं जो जिन लोगों के बने हुए हैं वे लोग मोरना ब्लॉक के है ही नहीं, यानी कि मोरना ब्लॉक से बाहर के हैं। उसमें कुछ जानसठ ब्लॉक से हैं, कुछ खतौली ब्लॉक से हैं, लेकिन वे फर्जी जॉब कार्ड जो बनाए गए हैं मोरना ब्लॉक के गांव जैसे कम्हेड़ा, जोली, भंडूर, इलाहाबाद आदि इन गांव में बनाए गए हैं। लेकिन बनाने के बाद जो यहाँ के सचिव है सुरजीत सिंह और प्रधान, इन्होंने जो है ना हर वर्ष मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य दिखाकर और फर्जी मस्टोर निकालकर और उनके खातों में जो सरकारी धन भेजकर वे पैसा निकाल लिया है और उसे बाद में अपना बंदर बाट कर लिया है इन्होंने। और पैसा भी जब इनके खाते में भेजते हैं तो ये परसेंटेज के हिसाब से जो है ना खाता धारकों के खाते से पैसा निकलवा लेते हैं, कुछ उन्हें दे देते हैं, बाकी अपना बंदर बाट कर लेते हैं। सबसे बड़ा मसला तो एक ये है कि फर्जी जॉब कार्ड बन कैसे गया, जबकि ओरिजिनल जॉब कार्ड ऐसे बनता है जो जिस गांव का निवासी है उसका वहां का प्रमाण, जैसे मान लिया आधार कार्ड या कोई भी या जन्म प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल, इस तरह से कोई भी प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है कि वो मान लिया अगर तेवड़े का है तो तेवड़े में उसी का जॉब कार्ड बनेगा जो यहाँ का निवासी होगा। लेकिन इन्होंने डुप्लीकेट फर्जी तैयार करके और इस तरह से 24 फर्जी जॉब कार्ड बना लिए जो अब तक मेरी जानकारी में, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन 24 तो मेरी जानकारी में है अब तक। लगभग अब्दुल समद जी, कितना पैसा इसमें से अब तक निकाला जा चुका है और अभी हाल ही में जो है जांच आई थी आपके गांव में, किस तरह के उन जांच में ये खुलासा सामने आया है और क्या अधिकारियों ने उसमें जांच में आपको समझाया और ये क्या भ्रष्टाचार में शामिल ये लोग हैं और कौन लोग हैं ये? देखो, जो जांच आई थी, जांच जो थे हमारे राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के प्रिंसिपल सुभाष चंद्र जी कर रहे थे और जो रामेश्वर प्रसाद जी तो जो हमारे जेई थे, जो सहायक अभियंता थे लोक निर्माण विभाग से, वे जांच कर रहे हैं इसकी मनरेगा की फ़िलहाल। तो उन्हें मैंने सब बिंदु नोट करा दिए थे। अब देखते हैं जब जांच आख्या तैयार हो जाएगी वे किस तरीके से जांच आख्या तैयार करते हैं, किसी का दबाव तो नहीं लेते या कोई पैसा तो नहीं लेते। जिस तरह से अगर वो स्पष्ट जांच आख्या तैयार हो गई तो 100 के 100% प्रधान निलंबित भी होगा और इन पे जो है ना संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो मनरेगा की आपने बात की थी, मेरे यहाँ एक तालाब है 131, उसमें अब तक लगभग 14-15 लाख रुपए इन लोगों ने निकाल चुके हैं। जबकि ये जो है ना जो फर्जी तरीके से जो फोटोग्राफी करते हैं मजदूरों को वहाँ खड़ा करके और जो है ना उनका फ़ोटो खींचकर उस फ़ोटो को जो है ना पोर्टल पर अपलोड करके फर्जी मस्टोर निकाल लेते हैं। जबकि मेरे पास जो है ना वीडियो मौजूद है जो उसमें जेसीबी से काम हुआ है और जेसीबी से काम होगा जो उसका पथ
निर्माण करा गया है, चारों तरफ इंटरलॉक बिछाई गई है, वे भी सीधी मिट्टी पे बिछा दी, कोई सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं है। लेकिन मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ जिस तरह से जो है ना जेसीबी चल रही है, जबकि जेसीबी अलाउ नहीं होती मनरेगा में। जी जी, एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है उससे सटा हुआ 131 से 132 जो है ना ऐसी समझ का हमारे सुरेंद्र भाई है या उनके परिवार के लोग हैं, उनका एक खेत है जिसका खसरा नंबर है 132। इन लोगों ने उसे भी तालाब दर्शाकर बारी बारी से लगभग 3 वर्षों में अब तक 2.5 लाख रुपए निकाल लिए हैं। जी, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि मेरे यहाँ जो कच्चे रास्ते हैं, जो मौजूदा गांव में कच्चे रास्ते हैं, अगर मान लिया वो 500 मीटर का है तो इन्होंने उसे लगभग 500 से ज़्यादा ही उसकी लंबाई दर्शाकर, लंबाई या चौड़ाई दर्शाकर पैसा निकाला जा रहा है, जबकि मौके पे कोई काम नहीं होता। वही मैंने बताया कि फर्जी फ़ोटोग्राफी करके उसे पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है और जो है ना जो सरकार को दिखा दिया जाता है देखो कि तेवड़े में काम चल रहा है, और फर्जी तरीके से पैसे निकाले जाते हैं। कुछ इस तरह के भी मनरेगा के जॉब कार्ड है, जो गृहिणी है बेचारी, जो औरतें हैं जो बाहर नहीं निकल सकती, उनके भी फर्जी जॉब कार्ड इन्होंने चला रखे हैं। अगर मैं इनसे भी ये मालूम करे कि मुझे जो जिन मज़दूरों ने काम करे हैं वे कोई भी मज़दूर ये लोकेशन नहीं बता सकते कि फला जगह के रास्ते पे जो हम पैसा निकाल लिया, हमने वहाँ पे काम किया है या कुछ करा है, जो भी कार्य कर रहे हैं वो उनका कतई मालूम नहीं है। अच्छा अब्दुल समझिए, मैं एक क्वेश्चन आपसे ये भी लूँगा। जो अभी हाल ही में जांच अधिकारी आए थे, आपने जगह जगह पर जाकर उनको बारी बारी से दिखाया कि यहाँ पर ये कार्य दर्शाया गया है, यहाँ पर ये कार्य दिखाया गया है, तो वाकई कितने संतुष्ट वो अधिकारी आपसे नजर आए, और क्या उनकी आगे की एक रणनीति रही कि हम किस तरीके से इसमें आगे कार्रवाई करेंगे? क्या वहाँ तक की जो आपने जाँच दिखाई है वहाँ तक की आख्या तैयार हुई या नहीं हुई अभी तक? देखो अभी तक जाँच आखिर तैयार नहीं हो पाई, लेकिन मनरेगा का एक रूल ये भी है कि अगर मान लिया इसमें 60% कच्चा काम होता है और 40% जो है काम इसमें पक्का कराया जाता है, तो जो पक्का काम है इसमें अधिकतर इन लोगों ने इंटरलॉक दिखाया है। लेकिन मेरे यहाँ कुछ इंटरलॉक आज भी ऐसे हैं, जब से ये नया प्रधान, नया कह लो, जो इस वर्तमान योजना का प्रधान है, वर्तमान 4-5 रास्ते आज भी ऐसे हैं जो फिलहाल मौजूदा मौके पे है ही नहीं, और इन लोगों ने उनका पैसा निकाल के अपना बंदर बाट कर लिया है। अच्छा मन रही जांच आख्या की बात, देखो मेरा काम था जांच अधिकारी को उस स्थल का मायना कराना, और जिसके संबंध में मैंने जांच लगा रखी थी वो मैंने सब मायना करा दिया है। अब रही जांच आख्या तैयार कराने के बाद, देखो अधिकारी जो है ना किस तरीके से जांच आख्या तैयार करते हैं, वो तो मैं जब जांच आख्या मेरे पास होगी तभी बताऊंगा कि जांच आख्या से मैं संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ। 1% अगर जांच आख्या मेरे विरुद्ध तैयार हो गई जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी इसके बारे में अभी थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्योंकि प्रधान पक्ष के बाद देखो पैसा है, जब इतना भ्रष्टाचार कर रखा है तो पैसा भी बहुत ज़्यादा है उनके पास। जांच अधिकारी जो है ना पैसे भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी अभी एक और मुद्दा मेरे सामने आया है। सबसे पहले जब मैंने जांच कराई थी 1/3/2023 को 9 रास्तों की मैंने प्रार्थना पत्र डीएम महोदय को दिया था कि ये इंटरलॉक रास्ते मेरे यहाँ हकीकत में लग गए हैं, लेकिन सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरलॉक टाइल जहाँ भी बिछाई जाती है उसमें नीचे एक रोड का बेसमेंट बिछाया जाता है, उसके ऊपर कोर सेट, और कोर सेट के ऊपर जब टाइल लगाई जाती है, लेकिन इन लोगों ने सीधी सीधी मिट्टी पे लगा दी है। तो उसके संबंध में एक जांच भी आई थी सरसरी तौर पे। उन्होंने मेरे से ये कहा था कि भाई तुम कोई भी 2 या 3 लोकेशन दिखा दो, मैंने दिखा दी, टाइल उखाड़ के भी दिखाई गई, लेकिन वहाँ पे कोई भी बेसमेंट या कोर्ट साइड नज़र नहीं आया। जो बराबर की दीवार होती है उसमें ईंट भी अधिक दर्शाई गई है, और जो सीमेंट है वो भी घटिया किस्म का था। तो मैंने सब दिखाई, लेकिन उसी के साथ साथ एक स्वच्छ भारत मिशन योजना आई थी। वो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ। पहले आप इसका मनरेगा के तहत क्लियर करिए, आप संतुष्ट हैं या नहीं है? क्योंकि भारत का जो एक मिशन था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, वो कितना कार्य ऐसा गांव में आपके हुआ है, और कितने आप उस कार्यों को आगे तक ले जा पाए हैं आपके प्रधान? जी जी, देखो संतुष्ट होने की तो बात ये थी, मैंने जो हमारे जो जांच अधिकारी महोदय थे, मैंने उन्हें सब कुछ नोट कराया था। मैंने ये भी उनसे कहा था कि आप जो है ना मौके पे चल के कुछ का मायना हो गया था, जो जंगल के जो रास्ते थे
उन्होंने मैंने नोट करा दिया था। और मैंने ये भी कहा था अगर चलो मेरी समझ में नहीं आ रहे रास्ते, जो अब प्रधान की टीम होती है अपनी निजी या खुद प्रधान होता है वो मुझे दिखा दे के वही रास्ते। क्योंकि उन रास्तों में एक दिक्कत और बहुत बड़ी थी, क्योंकि कुछ रास्ते इन्होंने ऐसे दर्शाए थे जो दूसरी ग्राम पंचायत के थे, यानी कि मेरी ग्राम पंचायत की क्षेत्र से बाहर के थे, उन पर भी इन लोगों ने पैसा निकाल रखा है। तो पहली बात तो कुछ रास्ते ऐसे भी थे जो कच्चे काम इन लोगों ने कराए थे, जिनकी लोकेशन गांव तेवड़ा में है ही नहीं, उन पे इन्होंने पैसे निकाल लिए। और एक रास्ता तो अजीब व गरीब सामने आया है, वो उसमें लिखा था उन्होंने कि कम्हेड़ा से, वो कांटे से कम्हेड़ा की ओर। मैंने कहा जी चलो कांटे से कम्हेड़ा का ओर का रास्ता है मेरे यहाँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उन्हें दिखाया तो उस पर पहले से ही खड़ंजा लगा हुआ है, जबकि कच्चा कार्य वहाँ कराया जाता है जहाँ पे कोई खड़ंजा ना हो, इंटरलॉक ना हो, आरसीसी ना हो। लेकिन वो तो फिलहाल भी वहाँ पे वो खड़ंजा लगा हुआ है और इन्होंने उस पर ही कच्चा कार्य दिखा के जो है ना पैसा निकाल लिया है। तो देखो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि एक खेत का तालाब बना दिया, 24 फर्जी जॉब कार्ड है और जेसीबी मशीन की वीडियो मेरे पास है। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। उसे जो है ना, जैसे मैंने बताया, वीर अब्दुल हमीद मानसरोवर के नाम दिया है इन्होंने, वो खसरा नंबर 131 है। आप अब भी जाके उसे देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ ईंटी तो बिछाई है थोड़ी बहुत, वे भी कच्ची एकदम सीधी ज़मीन पे, वो भी सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं है। लेकिन 14-15 लाख रुपए इन्होंने उस पर अब तक ये बारी बारी से निकाल चुके हैं उसमें से। अच्छा, प्रधानमंत्री एक ग्राम योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री आवास योजना चली, आवास योजना में कितने मकान आपके ग्राम पंचायत में बने हैं अभी तक? आवास योजना में देखो, जो इस साल में जो इस योजना में जो इस वर्तमान प्रधान की योजना में जो है वो लगभग जो 6-7 मकान हैं जो अब तक बने हैं, लगभग 6-7। पात्र लोगों को मिल पाए हैं वो मकान? नहीं, वे तो लगभग पात्र लोगों के ही हैं मकान, वे तो इस तरीके से, क्योंकि उसमें तो बड़े पैमाने पर जांच होती है, उसके बाद जो है ना पैसा भेजा जाता है। अच्छा, साफ सफाई को लेकर एक लगातार जो है साफ सफाई के पैसे निकाले जाते हैं देखो, और ड्रेन जो नाली की जो कीच होती है उसका पैसा अलग दर्शाया जाता है। वाकई कितना पैसा सफाई को निकाला गया है और क्या वाकई लगता है कि आप ग्राम पंचायत में आपकी सफाई हो पाई है पूरी तरीके से? देखो पहले तो मैं साफ़ सफाई की बात कर लूँ। साफ़ सफाई के नाम पे मेरे गांव में सबसे ज़्यादा पैसा निकाला गया है और साफ़ सफाई को लेकर ही एक सरकार ने एक योजना चलाई थी, स्वच्छ भारत मिशन योजना, ताकि गांव को एक मॉडल का रूप दिया जा सके। उसमें मेरे यहाँ 62 लाख कुछ हज़ार रुपए सरकार द्वारा दिए गए थे। तो इन लोगों ने जो है ना उसमें भी बहुत बड़े जो है ना, यानी कि बेहिसाब, जिसे अकूत कहेंगे, यानी कि बेहिसाब इन्होंने उसमें घोटाला किया है। 1-2 नाला दिखा के उसकी माप तोल भी में भी गड़बड़ है। अगर नाला 500 मीटर का तो 800 मीटर दिखा दिया, इस तरीके से उसमें जो है ना 2 या मीट लगा दी, मतलब वो भी मानकों के अनुरूप नहीं है। अभी उसमें मान लिया इन्होंने 3 ई रिक्शा होती है जो कूड़ा डालती है, वे दिखाई। फिलहाल मेरे यहाँ केवल एक ही रिक्शा है। अच्छा जी, उसमें पैसे खा के लगभग 5,95,000 के लगभग उनकी इन्होंने कीमत दर्शाई थी। आरआरसी सेंटर बनना था यहाँ पे, वो इन्होंने नहीं बनवाया। तो उसे लेके भी मैंने एक एप्लीकेशन लगाई थी, जो मैंने डीएम महोदय को दी थी एप्लीकेशन। तो जो मैंने अभी आपसे जिक्र करा था कि 9 रास्तों की मैंने पहले लगाई थी, उसके 2-3 महीने बाद मैंने वो लगाई। लेकिन हमारे जो जिला उद्योग अधिकारी है मुजफ्फरनगर के, उन्हें जांच प्रभारी बना गया था, जिलाधिकारी महोदय ने उन्हें जांच प्रभारी बनाया था। तो उन्होंने ऐसा करा तो उसकी तो उन्होंने जांच ही नहीं की, वो अपने ऑफिस में बैठ के उसकी क्या नाम जांच आख्या तैयार कर दी। और सारी जांच आख्या जो है ना वो एकदम प्रधान के पक्ष में तैयार कर दी, जबकि यहाँ मौके पे कुछ है ही नहीं है कतई भी। जबकि वह 62 लाख का कम से कम कुछ तो दिखाते हैं यहाँ पे, वो है ही नहीं। तो इससे साफ साफ जाहिर ये है कि जो हमारे जो जिला उद्योग अधिकारी थे हमारे, उन्होंने पैसा लेके इनके उसमें वो जांच आख्या तैयार कर दी। लेकिन मैंने फिर दोबारा से निवेदन किया जिलाधिकारी महोदय से, मैंने कहा मेरे यहाँ जो जांच आख्या तैयार करी है एसबीएम की, इस तरह से वो अपने कमरे में ही बैठ के कर दी। तो जिलाधिकारी महोदय ने फिर दोबारा से जांच के आदेश दे दिए। फिलहाल भी प्रिंसिपल साहब जो है ना उनकी जांच करेंगे। अच्छा, फ्रिज कितने लगाए गए हैं और कितने दिखाए गए हैं? फ्रिज तो लगभग जो है ना 25-26 फ्रिज यहाँ पे है, लेकिन मौके पे यहाँ 16-17 फ्रिज है। फ्रिज में भी जो पैसा वसूला गया है वो बहुत ज़्यादा पैसा वसूल है, जबकि ये लोकल कंपनी के हैं फ्रिज। अच्छा जी, इसमें भी बहुत ज़्यादा, जिसमें आधे तो ख़राब पड़े हैं अब तक।
अच्छा। सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं कुछ? हाँ, यहाँ सामुदायिक शौचालय जो है ना, पुराने प्रधान के उसमें बना था सामुदायिक शौचालय। वो जो सामुदायिक शौचालय पुराने प्रधान के उसमें बना था, उसमें ऐसा हुआ है इन्होंने फिर उसमें रिपेयर दिखा के, रिपेयर हल्की फुल्की करा के फिर पैसा निकाल लिया। तो इसका मतलब ये हुआ, या तो पुराने प्रधान ने उसमें घटिया माल लगाया था, जो इतनी जल्दी उसका जो है ना क्या नाम मरम्मत करानी पड़ गई, या फिर इन्होंने पैसे निकालने के लिए उसकी मरम्मत कराई है। इसका तो यह है। दूसरे जो स्वच्छ भारत मिशन योजना बताई, उसमें मैंने लगभग, मेरे पास जो सूची है वो 80 आदमियों की सूची है जो उनके शौचालय बने हैं। उसमें वे शौचालय अधिकतर सार्वजनिक जगहों पे बनने थे, लेकिन इसमें कुछ लोगों के तो शौचालय इन्होंने बनाए हैं अपने ही लोगों के, लेकिन वे भी उन लोगों के बनाए हैं जो अमीर लोग हैं, यानी कि जो उसके पात्र नहीं थे। और कुछ के तो इन्होंने बिना शौचालय बनाए हैं पैसे निकाल लिए। देखो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अच्छा, एक लाइटों की बार बार रिपेयरिंग दिखाई जाती है। लाइटें का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता है। लाइटों को बहुत अच्छी कंपनी की दिखाई जाती है और लाइटों में सबसे बड़ा घोटाला दिखाया जाता है। किस तरह की लाइटों का घोटाला हाँ हुआ? हाँ, ये भी बिल्कुल आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, लाइटों में तो इसमें ऐसा करते हैं, ये किसी भी लोकल कंपनी की लाइटें ले लेते हैं और उस पर जो है ना ये अलग से कोई मार्का बनवा लेते हैं, और तो उस पर वो मार्का लगा के, यानी कि जो उच्च गुणवत्ता वाली कंपनी होती है उसका मार्का लगा के ये लाइटें लगा देते हैं, और जो है ना सरकारी खजाने से अधिक धन वसूल कर लेते हैं ये लोग। और बार बार उनकी मरम्मत दिखा देते हैं उनको, अब इस मरम्मत में इतने निकाल लिए, इस मरम्मत में इतने निकाल लिए, जैसे RO वाटर हो या फ्रिज, इनकी भी बार बार मरम्मत। तो इससे तो साफ सीधी होता है कि तुमने घटिया उसका लगा रखा है। अरे बार बार तो मरम्मत वही मांगेगा जो चीज़ घटिया होगी, जो चीज़ ओरिजिनल कंपनी की होगी वो बार बार मरम्मत क्यों मांगेगी। कहाँ तक आप अपनी जांच को लेकर जाएंगे और कितना संतुष्ट आप इस जांच से अब तक नजर आए हैं, या कहाँ तक की आपकी ये लंबी लड़ाई होने वाली? क्योंकि पंचायत चुनाव भी बड़ा नज़दीक रह गया है और ये जो आप लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार के आप मुद्दे सामने ला रहे हैं, अब कितने पंचायत के लोग आपसे सहमत नजर आ रहे हैं? पहली बात तो यह है, मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से जो है ना मैंने निवेदन भी कर चुका हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि मुझे जो निर्णय तो यहीं से मिल जाएगा लगभग, मुझे ऐसी उम्मीद है कि, क्योंकि मेरी जो दूसरी जो मैंने अभी बताया था कि जांच आके घर बैठ के तैयार कर दी थी, मैंने फिर दोबारा से निवेदन, फिर दोबारा से जांच आके के आदेश हो गए। और देखो जी, जिस तरह से ये भ्रष्टाचार हुआ, घर तो में बैठने वाले हैं, जब तक जो है ना इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होने की, चाहे मुझे अदालत की कुंडी भी खटखटानी पड़ी हो, मैं वहाँ भी जाऊँगा, लेकिन मैं चैन से नहीं बैठने वाला जब तक जो है ना 1 रुपये का भ्रष्टाचार जनता के सामने नहीं आ जाने का। ठीक है जी। इस बात को लेके मैं एक बात सवाल और करना चाहूँ, लेकिन एक थोड़ा सा अभी एक हमारे सिस्टम में एक और हो रहा है, एक एप्लीकेशन मैंने पूर्व प्रधान की जो है ना 28/12/2021 को आयुक्त महोदय सहारनपुर मंडल सहारनपुर को दी थी। उसमें आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जैसे वो वहाँ से स्थानांतरित हो के वो एप्लीकेशन मुजफ्फरनगर DM महोदय के यहाँ से आई थी। DM महोदय ने जो जांच कमेटी उसमें गठित की थी, उसमें जो है ना जो जांच कमेटी जो उसमें गठित की थी, उन्होंने भी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका कि भाई ये जांच कर लो, ये जांच कर लो, लेकिन देखो 21 का लास्ट था, मैंने बताया 28/12/21 से अब तक लगभग 4-5 साल हो गए, लेकिन उस एप्लीकेशन में मेरी अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। देखो इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, यानी कि खोखला नजर हाँ देखो यहाँ से जो है ना सिस्टम खोखला नज़र आता है। अब रही मोरना ब्लॉक की बात, मोरना ब्लॉक में मैं मौखिक रूप से भी और वो समय समय पे छोटे मोटे वैसे भी मैं BDO साहब से जो भी उस समय पे रहे मैं उन्हें भी शिकायत करता रहा, लेकिन ब्लॉक स्तर पे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हाँ, आपकी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। हाँ लंबी चलने वाली है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ही मैंने बताया था अभी मनरेगा में JCB मशीन चल रही थी 131 खसरा नंबर तालाब में, तो जो मनरेगा सेल होते हैं वहाँ पे मैंने उनसे भी कहा था कि यहाँ से JCB मशीन खुलेआम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा था कि भाई देख लेंगे। कुछ देर के बाद तो उन्होंने मेरा नंबर ही उठाना बंद कर दिया था। तो इससे साफ जाहिर हो कि मोरना ब्लॉक का क्या नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम जो है ना इससे जुड़ा हुआ है।
मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद थे अब्दुल समद जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि तेवड़े में काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है ग्राम पंचायत को लेकर। लगभग जितनी भी सभी योजनाएं आई थी यहाँ पर, उन सभी योजनाओं में बारी बारी कर बड़ा पैसा निकाला गया है और लगातार सिस्टम को चुनौती भी देते नजर आ रहे हैं अब्दुल समद। और अब्दुल समद के जो जाँच अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से अब्दुल समद उनसे संतुष्ट नजर नहीं आते हैं और कोई भी आख्या अगर दी जाती है तो वो आख्या अभी तक इनकी जो है उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती है। अब आने वाले समय में अब्दुल समद का कहना है कि आखिरकार मैं जब इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा हूं तो ये जहां तक भी मुझे जाना होगा मैं कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हूं। भारत 24 के लिए जावेद, मुजफ्फरनगर।